Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti, and this is another part of corporate finance video series. And in the last two videos we have completed meaning, scope and objectives, sources of finance and financial decisions, and in this video we are going to cover the topics profit maximization versus wealth maximization and time value of money. So let's begin. Starting with profit maximization. So what is profit maximization? Profit maximization refers to the objective of earning the highest possible profit during a given period. So basically हर बिजनेस का मेन एम यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की प्रोसेस को या फिर उस ऑब्जेक्टिव को लेकर बिजनेस करने को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. सो रेफर्स टू objective of earning the highest possible profit during a given period. Profit maximization की definition ये है. So it focuses on increasing the difference between total revenue and total cost. So basically profit is what? It is the difference between total revenue and total cost. So इन दोनों के बीच का difference को बढ़ाएंगे तभी हमारा profit बढ़ेगा, and profit को maximize करना, that is what profit maximization means, right? सो इसके फीचर्स क्या है? इट एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म अर्निंग्स, ठीक है, मतलब यूजुअली 1 साल के लिए प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, 2 साल के लिए प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, इस तरीके से इसको देखा जाता है. मेजर्ड थ्रू अकाउंटिंग प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे या अकाउंटिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे. सो इसको मेजर कैसे करेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं? वी विल सी द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. थर्ड, इट फोकसेस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन. सो कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी करेंगे तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इसी से कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. नाउ इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो ये सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैश फ्लोज पे फोकस नहीं करता है, इसको इन्वॉल्व नहीं करता है. एंड इट डज नॉट कंसिडर रिस्क एंड अनसर्टनिटी एंड यूजफुल फॉर मेजरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी. सो ऑब्वियसली प्रॉफिट को मेजर करेंगे तो हम मेजर कर पाएंगे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है बिजनेस की, राइट? इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस इज दैट इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं. एंड इट डज नॉट कंसिडर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. सो शेयर होल्डर्स आपसे या फिर आपके बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कंसिडर नहीं करता है. ये सिर्फ फोकस करता है कि कंपनी का या बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है. It ignores the time value of money and it does not care or considers the shareholders' expectations. Now coming towards the second topic, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मिलता जुलता है, एंड दैट इज व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट. सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिफर्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर्स की वेल्थ की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना या फिर शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, है ना, ये ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो इट इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर्स. मतलब कि शेयर्स की जब मार्केट प्राइसेस बढ़ेंगे तभी शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी, राइट? सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ विच इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. It focuses on long-term value creation. So profit maximization यूजुअली 1 या 2 साल या फिर छोटे टाइम के लिए हम एम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी कमा पाए. पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, राइट? ब्रॉडर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन. सो ऑब्वियसली वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करेगा कंपनी के लिए. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? सो फीचर्स क्या है? इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इनकॉर्पोरेट्स रिस्क एंड अनसर्टनिटी, इट फोकसेस ऑन कैश फ्लोज रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, it is long term and sustainable approach, it aligns management decisions with shareholders interest. मैनेजमेंट के डिसीजंस को कैसे लेंगे? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है. सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो गाइज
we can be asked like questions like wealth maximization is considered superior to profit maximization, and substantiate this statement or defend this statement. Do you think is right or wrong? So obviously wealth maximization हमेशा superior होगी profit maximization के से, और इसको आप substantiate कर सकते हैं कुछ पॉइंट से कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन और शॉर्टर टाइम पीरियड, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क और अनसर्टेनिटी को नहीं वो करता है, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करता है. सो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और इन डिफरेंसेस को उस स्टेटमेंट के साथ भी आप यूज कर सकते हो. बेसिकली अगर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है, देन ऑल्सो यू कैन यूज और राइट दीज डिफरेंसेस इन द एग्जाम्स. सो फर्स्ट बेसिस इज फोकस. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फोकस क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो. सो फोकस इज ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस इज ऑन मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ. Time horizon, so it is for short term. Profit maximization is for short term, and wealth maximization is for long term. Measurement, it is measured through accounting profit. It is measured through market value of shares. Risk consideration is ignored in profit maximization, or risk consideration and uncertainty is fully considered while calculating or while aiming for wealth maximization. Time value of money, obviously time value of money is not considered in profit maximization, while it is considered totally in wealth maximization. And modern relevance, profit maximization is less relevant in modern context, right? And wealth maximization is highly relevant in modern context. I hope profit maximization and wealth maximization is clear. Now coming towards the next topic, that is time value of money. It is one of the most important topics of corporate finance. So time value of money, TVM. Time value of money is a fundamental concept of corporate finance which states that a rupee today is worth more than a rupee in the future. So ये एक fundamental concept है corporate finance का, जो कि बोलता है कि एक रुपी यानी पैसा आज की कीमत में जो पैसा आज जो पैसा है, it is worth more than, उसकी वैल्यू फ्यूचर के उतने ही पैसे से ज्यादा है. ठीक है. सो अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी इन द फ्यूचर. This is because money available today can be invested to earn returns, whereas future money involves uncertainty and loss of opportunity. तो आज जो हमारे पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज एट प्रेजेंट, है ना, और उसी 100 रुपए को आपने कहीं रख दिया है, और उसको आप 2 साल के बाद यूज करोगे, या फिर उसको 2 साल के बाद देखोगे. ठीक है. सो जो 100 रुपए आपके पास है, उसको आप कहीं भी इन्वेस्ट करके या फिर किसी बिजनेस में लगा के या कहीं भी उसको यूज करके उसका आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, राइट. उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो. सो इन फ्यूचर वो 100 रुपए आपके लिए 120 रुपए भी बन सकता है. पर 2 साल बाद जब वो 100 रुपए जो आपने एक बुक में रखे थे, उस बुक को खोलोगे, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज. वो इंक्रीज नहीं होगा. सो जो प्रेजेंट में हमारे पास 100 रुपए था, है ना, उसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर के 100 रुपए से ज्यादा है. क्यों? क्योंकि जो अभी हमारे पास पैसा है उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स कमा सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस मनी की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है विथ टाइम. ठीक है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ TVM, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग डिसीजंस, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एटसेट्रा. Time value of money refers to the idea that the value of money changes over time due to its earning capacity. Reasons for TVM. So बहुत सारे reasons है ना, क्यों time value of money का concept है, उसके कुछ reasons हैं. First is earning capacity of money. Money can earn interest when invested. Obviously अगर हम money को invest करेंगे तो उस पर interest हमको मिल सकता है. Second, inflation. Inflation, that is rise in the price, overall price level in the market. सो परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम. जो चीज 10 रुपए में आज हम खरीद पाते हैं वही इन फ्यूचर 15 रुपए की हो जाएगी. सो इससे क्या होता है कि परचेसिंग पावर जो मनी का है वो कम हो रहा है, राइट. थर्ड इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. फ्यूचर कैश फ्लोज आर अनसर्टन. फोर्थ, प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी. पीपल प्रेफर प्रेजेंट कंजप्शन टू फ्यूचर कंजप्शन. पीपल प्रेफर करते हैं कि अभी ही हम मनी को यूज करके कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लें. ठीक है. Now concepts of TVM. So there are basically majorly 5 concepts of time value of money. First is future value of money.
दैट इज वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट। प्रेजेंट मनी का फ्यूचर डेट पर क्या वैल्यू रहेगा आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कमाने के बाद प्रेजेंट मनी का फ्यूचर डेट पर क्या वैल्यू रहेगा, इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफ वी इक्वल्स टू पी वी ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर एन, वेयर आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स और टाइम पीरियड। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट and is useful in retirement planning and savings decision. Second concept of time value of money is present value. So जैसे कि फ्यूचर वैल्यू थी कि प्रेजेंट मनी की हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ना आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट टू इट, वैसे ही करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी डिस्काउंटेड एट ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कि फ्यूचर मनी की करंट में क्या वैल्यू है, एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है आफ्टर डिस्काउंटिंग इट, है ना, इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पी वी इक्वल्स टू एफ वी अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है, वेर आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूला से ही बना है। सो एफ वी इक्वल्स टू पी वी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, है ना। वैसे ही अगर हम पी वी निकालेंगे यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चले जाएगा। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल्स टू एफ वी अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग फ्यूचर कैश फ्लोज विद करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी बाय एडिंग इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल। प्रेजेंट मनी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। सिमिलरली फोर्थ कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू देयर प्रेजेंट वैल्यू बाय अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट। मतलब कि फ्यूचर कैश फ्लोज को या फिर फ्यूचर मनी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। फिफ्थ वन इज एन्यूटी। एन्यूटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज ऑकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। सो ये थ्योरी में आ सकता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीवीएम, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो उसमें क्या क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग एंड एन्यूटी। एन्यूटी क्या है, एन्यूटी एक सीरीज है ऑफ इक्वल कैश फ्लोज ऑकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। जैसे हम लोन्स की ईएमआई भरते हैं, ठीक है। सो दे आर व्हाट, दे आर इक्वल कैश फ्लोज ऑकरिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। एन्यूटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एन्यूटी, जिसमें कि पेमेंट हम एंड ऑफ द पीरियड में पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि ईएमआई, लोन की ईएमआई एक महीना खत्म होने के बाद हम पे करते हैं ईएमआई। सेकेंड टाइप इज एन्यूटी ड्यू। इट इज अ पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। मतलब पीरियड शुरू होने से पहले ही हम पेमेंट कर देंगे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल रेंट, ओके। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इट हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग। ऑब्वियसली हम अगर कैपिटल बजटिंग क्या है, हम लॉन्ग टर्म असेट्स में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होके, राइट। सो उसमें हमको हेल्प करता है, क्योंकि टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम माइंड में रख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। सेकेंड इज असिस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। थर्ड यूजफुल इन लोन डिसीजंस, है ना, कि हमारे अभी जो हम इस मोमेंट पे लोन ले रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, या फिर एन्यूटी के थ्रू हम उसकी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ इज एड्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज फॉर्म्स द बेसिस फॉर मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एज्यूम्स कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट सेम एज्यूम किया जाता है ना, इट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस। सेकेंड, इग्नोर्स नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। थर्ड, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लोज एक्यूरेटली हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज को। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन। इसकी थ्योरी पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्यूटी, है ना, और लोन अमोर्टाइजेशन, इसके सारे न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करेंगे। सो लोन अमोर्टाइजेशन क्या है, लोन अमोर्टाइजेशन refers to the systematic repayment of a loan in equal periodic installments where each installment consists of interest and principal repayment. लोन अमोर्टाइजेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक रीपेमेंट है, किसका, लोन का। लोन को हम सिस्टमेटिकली रीपे कर रहे हैं इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स में, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट में क्या क्या कंसिस्ट है, इंटरेस्ट भी कंसिस्ट है और प्रिंसिपल रीपेमेंट भी included है, ठीक है। सो लोन अमोर्टाइजेशन refers to the systematic repayment of a loan in equal periodic installments where each installment consists of interest and principal repayment. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, it helps borrowers plan repayments, it ensures reduction of loan balance over time and
widely used in home loans, car loans, education loans, etc. EMI का फॉर्मूला इज P इंटू R ब्रैकेट में 1 प्लस R की पावर n अपॉन 1 प्लस R की पावर n माइनस 1, वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.